बड़े गंभीर और ये कहा जाए कि तथ्यों के साथ में बात की एक उम्मीद जरूर रख रही हूं। आप ही एक बार इस बात को जरा जवाब दे दीजिए ना। आपने कहा क्योंकि इसके पहले आपने कहा कि सारी परमिशंस मिलती रही, फिर क्यों इमरान खान का परिवार कभी सड़कों पर, पीटीआई के समर्थक सड़कों पर, उनकी बहनें आकर बड़े आरोप लगाती हैं, उनके बेटे बार बार कह रहे हैं कि उन्हें उनके पिता से मिलने के लिए परमिशन तक नहीं दी जा रही। और सिर्फ ये हमारे आरोप नहीं है, अब तो ये आपके पाकिस्तान में पीटीआई के समर्थक हों या पूर्व क्रिकेटर्स हों, वो तक बार बार ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ में गलत हो रहा है। देखिए, इमरान खान के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसका फैसला तो कोर्ट्स करती हैं और उन्हें कोर्ट्स ने सजा दी हुई है। उन्हें कोर्ट की सजा देने के बाद वो कोर्ट जो अब ये कहा जाए आसिम मुनीर भी उन कोर्ट से ऊपर हैं, क्या आप उन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं? देखें सुन ले, देखें, मैं अगर इस तरह अगर आप करेंगे तो मैं अजीत डोवाल और बाकी सारी कहानियां भी खोल दूंगा इंडिया की, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। शुरू करो आईएसआई का नैरेटिव, शुरू करो आप, शुरू करो आईएसआई का नैरेटिव। अमेरिकन गवर्नमेंट दहशतगर्द करार दे चुकी है, कनाडियन गवर्नमेंट जो है दहशतगर्द, देखे वो चीजें अलग है, लेकिन जो आईएसआई का नैरेटिव शुरू करो। आपको भेजा इसलिए गया है कि आप सही जवाब ना दें और बातों को तोड़ मरोड़ के कभी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ ले जाए, कभी हमारे गृह मंत्री पे ले जाए। आप बात में जवाब नहीं दोगे। आप जवाब ये दीजिएगा कि जो इमरान खान के साथ में हो रहा है उसके अंदर उसको इमरान खान को बंद क्यों कर रखा आपने? क्यों बंद कर रखा है? जब आवाम ने उसको चूज किया तो क्यों अंदर बंद किया? ये शहबाज शरीफ को आप क्यों नहीं ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? इतने बड़े पत्रकार हैं कि शहबाज शरीफ कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया? आप क्यों नहीं बोल रहे ये नकवी कहां से आ गया गृह मंत्री? इसको कितनी वोट मिली है? कितने लोग थे? 100 से ज्यादा सीटें जो है इंडिपेंडेंट लोगों की आई थी। ये सबके सब जो साइड में अब हंस रहे हो, हंसना शुरू कर दिया। हंसो मत, ये मुस्तकबिल, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। हंसो मत। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब ले लो यार। अरे जवाब तो ले लो, कुछ तो करो भाई। सांस तो लो, सांस तो लो अलामा, सांस तो लो। पाकिस्तान की आवाम की चिंता हमको भाई चिंता हो रही है, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मुजाहिद जाफरी आपने कहा अमेरिका ने भारत को दहशतगर्द कहा, आप कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते कहते हिंदुस्तान तो नहीं कह गए। जरा अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिएगा। आपने कहा कि भाई बासित अली कुछ तैयारी कर नहीं आते, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। बासित, मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान को दहशतगर्द कहा, ये वाले कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है क्लियर नहीं है शायद मुजाहिद जाफरी के। देखें, जाफरी साहब मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं, अगर वो माशाल्लाह अगर अच्छे चैनल्स पे काम कर चुके हैं, मेरे लिए रिस्पेक्टेड है। अगर वो क्या भी दें बड़े कोई बात नहीं, बट मैं एक चीज कहूंगा, मैंने भी मास्टर्स किया हुआ जर्नलिज्म में और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बासित आप ही के पाकिस्तान के पत्रकार ने जब आपकी बात इस रूप में कही तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आपके लिए आपका क्या रिएक्शन है? पता कोई बात बड़ा है वो, कोई बात नहीं, सबसे पहले उम्र की बात होती है। बड़ा कोई कुछ भी कह सकता है, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने कह भी दिया, उन्होंने और सेंस में कहा है। दूसरी बात यह है कि देखें, आजकल सिटीजन जर्नलिज्म, आपने टर्म जर्नलिज्म हमने भी पढ़ी हुई है। सिटीजन जर्नलिज्म का मतलब आजकल हर बंदा साफी है। सिटीजन जिसके पास मोबाइल है, हर बंदा साफत कर सकता है, रूल है। आप लोग भी जानते होंगे, कोई बात नहीं अगर उन्होंने फिर भी कह दिया। बट ये है कि इमरान खान पे हम इंशाल्लाह पूरी नजर सारे कौम रख रही है, लेकिन इमरान खान को फैसिलिटीज दी भी जा रही हैं। उनकी बात हकीकत भी है कि फैसिलिटीज हैं भी, हमारे भी अंदर बहुत से, क्योंकि हमारी फील्ड भी यही है, तो उनको बहुत सी फैसिलिटीज हैं भी है। उनका कैसे पता चल गया कि उनकी 15% ये है वो है? इलाज भी चल रहा है, तो ये हकीकत है। मैं आपको झूठ बोलने की यहाँ जरूरत नहीं है। उसके अलावा तो बासित अली फिर आप ही के मुल्क में क्यों पीटीआई के समर्थक सड़कों पर आ रहे हैं? आखिर क्यों बार बार इमरान खान के जो परिवार के लोग हैं, उनकी बहनें जाती हैं, कोर्ट के चक्कर काटती हैं, सरकार से ये कहा जाए गुजारिश करती हैं, अडियाला जेल के बाहर वहां पर प्रदर्शन करती हैं, और वो तस्वीर भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई जब किस तरह से महिलाओं के साथ में बर्बरता की गई थी, जिसमें खुद इमरान खान की बहनें भी शामिल थी। उन्होंने खुद ने आरोप लगाया था कि कैसे पाकिस्तान की पुलिस ने कुछ केमिकल फेंका, किस तरह से उन महिलाओं को घसीटा गया था। वो क्यों था फिर ये सब था? अगर तो नहीं वो सब वैसे न्यूज में। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज क्लियर है इंटरनेट का? अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान को हर फैसिलिटी भी, उसकी बहनें अब एहतजाज हर चीज पे निकाल लेंगी, वो भी तो गलत है ना। हर चीज पे एहतजाज भी नहीं बनता, हर 10 दिन बाद उनका एहतजाज शुरू हो जाता है, वो भी गलत है। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान को रिहाइश अच्छी दी हुई है, आप उनका रूम चेक कर लिया होगा आपने? अरे बात ठीक है विनोद दत्ता जी, आखिर क्यों इमरान खान की बहनों को बार बार डर है? आपने वही कहा ना, यही वो अडियाला जेल है जहां पर इनके पुराने जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हें रातों रात फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। आखिर क्यों वहां पर बार बार पाकिस्तान में ये बड़े सवाल
सवाल खड़े होते हैं, जो साइलेंट कूप या मिलिट्री कूप की बात होती है, आखिर क्यों इमरान खान बार बार आसिम मुनीर पर आरोप या फिर शक जाहिर करते हैं? अगर सब कुछ इतना सब बढ़िया बढ़िया है, गुडी गुडी है, तो जरा बासित अली को भी बताइए। देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान में जिस तरह का मतलब इतिहास रहा है या जिस तरह की प्रैक्टिस रही है, वहां कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो सुकून से रात को सो सके। आप देखिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, आपने नवाज शरीफ को देख लीजिए, उनको भी जेल में रखा गया, उनको भी ये हिदायत दी गई कि साहब आप या तो देश छोड़ के चले जाइए। उनके ऊपर भी काफी मेडिकली काफी जुल्म किए गए और उनकी सेहत भी काफी नासाज रही। तो देखिए, वो एक नेशनल लीडर है, कोई हार्ड कोड क्रिमिनल तो है नहीं इमरान खान। और दूसरा, उनकी देखिए, उनकी एक नेशनल फॉलोइंग है, उनके जो लोग हैं वो तवक्को करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी पार्टी के जो सरबराह हैं उनसे जाके मिलें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो मौजूदा सरकार है वो क्यों लोगों से नहीं मिलने देना चाहती है। वहां लोगों को मिलने देना चाहिए उनसे। उनकी जो सिस्टर्स हैं, देखिए इमरान खान साहब कोई ऐसे मामूली इंसान तो है नहीं पाकिस्तान के। उनकी जो सिस्टर्स हैं वो भी काफी मतलब ग्रेशियस पर्सनालिटी की मालकिन है। तो अगर उनको जाने देते हैं तो अवाम में आके वो बताएंगे कि हाँ। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर बासित अली ने कहा कि भाई उनकी बहनें हर कुछ दिनों में कुछ बात निकाल लेती हैं। क्या ये टाइम पास चल रहा है क्या? अरे बहुत दिनों से बोरियत हो रही है, चलो इमरान खान के लिए कुछ नई बात को क्रिएट कर लिया जाए। क्या इमरान खान के जो समर्थक हैं, क्या उनके जो समर्थक हैं, क्या उनको ये मजा आता है कि अरे उनके नेता जेल में है, चलो जाके डंडे खाकर आ जाएं? अरे जो मुख्यमंत्री हैं उन तक को डंडों से पीट दिया जाता है। मुजाहिद जाफरी जी, ये क्या सिर्फ एवं ही हो रहा है? और सुन ले, ऐसा है कि जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, हर मंगल को उन्हें एक लिस्ट भेजी जाती है 6 अफराद पर मुश्तमिल जिन्होंने उनसे मुलाकात करनी होती है। तो 2 या 3 महीने पहले 2-3 दफा इन्हें रोका गया था। जो रिसेंट है, इमरान खान को विजिट करवाया गया हॉस्पिटल का। उसके बाद कल मेडिकल डॉक्टर्स की टीम गई थी। अरे मुजाहिद जाफरी, वो जो दो तीन मर्तबा जो रोका गया, उसी बीच तो खेला हो गया है। यही तो कहा जा रहा है, इसी बीच ही खेल हो गया। अक्टूबर 2025 तक जो आंख बिल्कुल दुरुस्त थी, अब फरवरी आते आते 85% विजन गायब हो गया। वो तो खुद कह रहे हैं उनको काल कोठरी में डाल दिया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द पाकिस्तान में मौजूद इमरान खान की बहनों के हैं। मैं बताता हूं, इमरान खान कोई कोठरी में नहीं है। उनके पास एक पूरा जेल का अपार्टमेंट है जिसमें 7 कमरे हैं। 7 में से एक में उनका किचन है, एक में उनका जिम है, एक में उनका प्रेयर रूम है, आगे एक कॉरिडोर है, उसके बाद 35 बाय 34 फीट का लॉन है जहां वो बाहर पढ़ते हैं। ये वो रिपोर्ट में सबमिट की गई है। वो सुबह नाश्ते में जूस लेते हैं, अनार का, मौसमी का, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, चिया सीड्स खाते हैं। टीपी त्यागी जी, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो ये तो हम एक तरह से कह लेते हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि जब जेल भी हमारा, मैनुअल भी हमारा, ये कहा जाए सजा देने वाले भी हम, और सारी चीजें अपने हाथ में, तो रिपोर्ट तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना दे। यही तो आरोप लगातार उनकी बहनें बना रही हैं, जो मुजाहिद जाफरी बार बार कह रहे हैं। टीपी त्यागी जी, जाफरी जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि झूठ बोलना हमारे देश का कैरेक्टर है, और जो जितनी सफाई से बोले वो उतना बड़ा एक्टर है। अब ये जो इतनी बातें कही है कि अगर इतना लग्जूरियस उनको अपार्टमेंट दे रखा है, बंगला दे रखा है रहने के लिए, तो उनके बेटे, जिनकी अभी करीब 1 हफ्ते पहले उनसे टेलीफोन पे बात हुई है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया लंदन से कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। अब क्या आप गए थे देखने के लिए? दरअसल में यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो झूठ, षड्यंत्र और चंदे के ऊपर जिंदा है, और तो और जो दोस्त यानी कि हिंदुस्तान, मैं उसको हिंदुस्तान को दोस्त क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैं एग्जांपल देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने, जर्नलिस्ट है मुजाहिद जाफरी, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे होंगे। आप मतलब एक ये मुझे ऐसा लगता है। मैंने ये बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पर ये सुपरिटेंडेंट जेल उडयाला ने ये रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें ये सारा कुछ बताया। अब मेरे से एविडेंस अच्छा मुजाहिद जाफरी, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। सुनिए, आपने लंबी पत्रकारिता की है ना, आप दिल पर हाथ रख के बोलिएगा।
जिस तरह से पाकिस्तान का इतिहास रहा है, क्या इन रिपोर्ट्स पर आप भी भरोसा करते हैं क्या, या आप अपनी सेना पर भरोसा करते हैं या सरकारों पर भरोसा करते हैं? दिल पर हाथ रख के बोलिएगा प्लीज। मैं बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन आप खामोशी से मेरा जवाब सुनिएगा। बात यह है कि इसका मैं एविडेंस देता हूं कि ये सारा कुछ है। पीटीआई के जो इमरान खान साहब के लॉयर हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने खुद ये अपार्टमेंट, ये जेल का ये हिस्सा विजिट किया है। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट कंपाइल की है उसमें भी ये सारा कुछ बताया है। फिर पीटीआई के रिकमेंडेड डॉक्टर जो हैं, जो डॉक्टर खुर्रम मिर्जा वो भेजे गए हैं, वो भी पीटीआई की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पार्टी की, ये जाफरी साहब, आपको मालूम है ना पीटीआई के कुछ नेताओं का सॉफ्टवेयर बदल दिया आपकी सेना ने, पता है ना? पीटीआई का आपका भी बदल देंगे अगर आपसे आप ये बातें नहीं करोगे तो। आपको पता है इस बारे में कि अगर आपने यहाँ पे ये आईएसआई वाली बात, तोते वाली बात नहीं की तो शाम तक आपका सॉफ्टवेयर बदल देंगे आके आईएसआई, तो उनका भी बदला हुआ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही पीटीआई के नेताओं ने केस किया था कि बहनों ने, कि उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, चेकिंग होनी चाहिए। उस चेकिंग के दौरान में जो बंदों को भेजा गया, और पीटीआई के जिस बंदे की आप बात कर रहे हो वो टूटा हुआ है। पीटीआई के अंदर अभी कुछ लोगों को तोड़ लिया सेना ने, वो सॉफ्टवेयर बदल के जैसे आपको तोड़ा हुआ है। तो वो लोग की बात कर रहे हैं आप। सब रिपोर्ट झूठी है, ये बोला जा रहा है, ये गलत रिपोर्ट बनाई गई है। और मैं और बताऊं आपको, इसके अगर ऐसी बात है ना जाफरी साहब, तो एक काम करो, वो कैमरा देखा, कैमरा ऐसा कैमरा होता है जो, वो लेके जाओ। ये 4 कमरे वाला सेट, 5 कमरे वाला सेट जो है ना इमरान खान का, जरा दिखाओ तो हमको, लेके जाओ ना। दिखा सकते हो? जी जी बोलिए बोलिए। जवाब दूं जी। ये इतने जज्बाती हो रहे हैं बिला वजह, मुझे समझ नहीं आ रही। उनको पता नहीं है ये मुझे। यार सुन तो लो भाई, अब मैं फिर आपसे उल्टी तरीके से बात करूंगा तो अच्छा नहीं। मैं सीधी और सीरियस गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मेरे से मत करना। जी बड़ी अच्छी तरह मुझे आइडिया है। लेकिन बात यह, जब सीरियस गुफ्तगू हो रही हो तो आप अपने आप को पढ़े लिखे होने का सबूत दे, उसी तरह की गुफ्तगू करें। मेरे से एविडेंस मांगे, मैं आपको एविडेंस देता हूँ, ठीक है? अब आपका सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। भाई कोर्ट ने उन्हें सजा दी है, कोर्ट सही है गलत है इसका फैसला उससे अपर वाली कोर्ट में हो जाएगा, ठीक है? तो बात यह है कि उन्हें सजा हुई भी है, वो जेल में है, तमाम तर फैसिलिटीज उन्हें दी गई है। डॉक्टर कौन सी वाली कोर्ट? क्या जिसकी कलम और ये कहा जाए जिसकी गर्दन सब आसिम मुनीर के हाथ में है, क्या आप उस कोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ देखिए मेरी बात सुने, जनरल कंपैरिजन पे मैं आऊंगा ना तो आपकी संसद से मोदी साहब भाग जाते हैं उन्हें एक सीडीएफ की किताब छापने के लिए। एविडेंस नहीं दिखाओगे? एविडेंस दिखाओ ना यार। आपने बोला अभी मैं एविडेंस दिखाता हूँ, दिखाओ, वीडियो दिखाओ आप इमरान खान का, दिखाओ। आज सुन ले, ये भाईजान नहीं सुनना नहीं है, दिखाओ। सुनना नहीं है, भरोसा नहीं है आपकी जुबान पे। आप दिखाओ एविडेंस दिखाओ। देखे फिर आप मुझे उस काम पे मजबूर कर रहे हैं जो कानूनन जुर्म है। जेल में वीडियो बनाना जुर्म है, आपको इतना ही पता। दिखाओ ना, आपके यहाँ कुछ जुर्म नहीं है, सब कुछ जुर्म पे। जो आपके यहाँ जुर्म जो है ना वो सही माना जाता है, और जेल में जुर्म होता है। मुझे जुर्म पे उकसा रहे हो, कैसे आदमी हो यार तुम? मुझे जुर्म पे उकसा रहे हो, कैसे आदमी हो तुम? शर्म भी नहीं है आपको? कैसे मालूम आपको? कैसे क्यों गुस्सा क्यों कर रहे हो? पानी पियो। गुस्सा मुझे मालूम है, अभी आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि आपको 5 कमरों का किसने बताया तो बोलेंगे आईएसआई ने बताया। किसने बोला उनको अच्छा खाना मिलता है? आईएसपीआर ने बोला है। किसने बोला कि उनकी आंख ठीक है? पीटीआई के उन गद्दारों ने बोला जिनका सॉफ्टवेयर बदल के आपकी सेना ने बदल दिया है। लेकिन सच्चाई आप भी नहीं बोलोगे ना, तो इसलिए गुस्सा आएगा आपको, गुस्सा आएगा। मैं जाफरी साहब गुस्सा मत करो, पानी पियो नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। पानी पियो। नैना बेकार जब पीटीआई के वकील साहब साथ गए हैं, होके आए हैं, तो मैं इससे ज्यादा क्या एविडेंस दूं आपको कि जब पीटीआई का वकील गया साथ तो वो अपार्टमेंट से होके आया। आपको स्पेशल होके आपको भेजा अंदर। उनकी बहनों को तो भेज नहीं रहे, उनके बेटों को नहीं। सुना नहीं कर्नल त्यागी ने क्या बोला? उनके बेटे बोल रहे हैं मिलने दो, तो मिलने। आवाज उठाओ भाई, जाफरी साहब आवाज उठाओ ना। अकल कहाँ है? बेटों को मिलने दो, आवाज उठाओ। आप उठा सकते हो आवाज? उठाओ आवाज टीवी में। बात सुन ले, मेरे जवाब भी ले ले। पहली बात यह है कि इमरान खान के उसके बेटों से क्या बात हुई क्या नहीं हुई मुझे नहीं पता, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, जो बात ऑन कैमरा उसके बेटों ने कही, वो कही कि इमरान खान में जो हमारी बहन है ना, इसको अपना ले, अपना नाम दे ले, ये मुझे पता है।
वो ये नहीं, बाप बेटे की नहीं मान रहा, बेटा बाप की नहीं मान रहा। आप इतने कहाँ बड़े जाएंगे आप? पत्रकार हो, जियो न्यूज तो बहुत बड़ा टीवी चैनल है, समा न्यूज भी बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उसमें जाकर के शाम को आज बैठो, अभी अभी कुरान शरीफ की कसम खाओ कि शाम को बैठ के आप सवाल करोगे कि इमरान खान के बारे में पूरी जनता को, जिसमें पॉपुलर लीडर है, बिल्कुल खुल के दिखाओ कैसे रहते हैं, क्या उनकी आपकी पोजीशन है, क्या ऐसी उनकी हेल्थ है, चलो उठाओ आवाज, उठाओगे? कानून क्यों उठाओगे? तोड़े? है हिम्मत आप में? कानून क्यों तोड़े? है हिम्मत कानून आप में क्यों उठाने तोड़े की? तुम्हारे कहने पे? कानून तो इसीलिए क्यों प्रॉब्लम तोड़े है, तुम्हारे इसलिए कहने हम पे? कह रहे हैं ठीक है। कि ये ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है, मुजाहिद जाफरी को लेकर आप जो बात कह रहे हैं, बासित अली अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, बासित देखिए आप युवा पत्रकार हैं, आप तो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं, और आपने इससे जब कल चर्चा हो रही थी आपने कहा था कि पीओके में आपने कई बड़े आंदोलन किए हैं वहाँ की परिस्थितियों को लेकर। भाई आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इतनी अलग अलग बातें कही जा रही हैं, और खुद उन रिपोर्ट्स पे ना पीटीआई भरोसा कर रहा है, ना उनका परिवार, ना उनके बेटे, और ये कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब आपकी जिम्मेदारी नहीं होती? चलिए मुजाहिद जाफरी जी की बात अलग हो जाती, कई मजबूरियां हैं बंदिशों की, आप तो युवा और आप तो बड़े ये कहा जाए कि इनकलाब वाले आप यूट्यूबर और पत्रकार हैं, क्या आप इसको लेकर कोई एक्शन ले रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई जो सच है वो लोगों के सामने आ पाए? देखिए मैं इस वक्त जा रहा हूँ मक्का से मदीना, तो मैं कोई ऊंची बात इसलिए मैं नहीं कर रहा, आज बड़े धीमे अंदाज से इसलिए हूँ सिर्फ आज सुनिए, सिर्फ एक दिन जुबान को अगर आराम देंगे तो पाप धुल नहीं जाएंगे। सुन ले मेरी बात, तो मेरी बात सुन ले। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, आसिया अंद्राबी एक खातून है, चलो आप हमारी जेलों की बात करती हैं, इमरान खान की बात कर रही हैं, आसिया अंद्राबी के साथ आपने क्या क्या जुल्म किए हैं, आपको इसका पता है? उस पर कौन आवाज उठाएगा? आप तो मीडिया वाले हैं, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। अरे क्या किया? मैं तो बड़ी हैरान हो जाती हूँ, आप जिस यासीन मलिक जैसे व्यक्ति को आप हीरो कह देते हैं, आप बीएलए को आप आतंकवादी कह देते हैं, टीटीपी को आप आतंकवादी कह देते हैं, बलूचिस्तानियों को वहां पर चुन चुन के मारा जाता है जो अपने अधिकार की बात करते हैं, हाफिज सईद को जिन्होंने लोगों का कत्लेआम किया आप उनको घर में बैठाते हैं। दिनेश नैन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम देख लेंगे, हमें देखना भी आता है, सब कुछ आता है। आप अपने हैं, बताओ, उनके खिलाफ सबूत है कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के कहने पे हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रही थी, इसलिए वो जेल में है। हम कह रहे मेहरान बलूच क्यों जेल में है? उन्होंने तो बेचारों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो आवाज उठाई है कि जो लोग गुमशुदा हैं। देखिए आपसे एक अच्छी बात है, आप किसी पे ये आतंकवादी का टैग लगा दोगे तो वो आतंकवादी हो जाएगा। आपकी फौज ने, बात सुने ना, मेहरान बलूच ने क्या बोला है कि उनके बच्चों को जो उठा लिया सेना ने, जो उनकी औरतों को उठा लिया, उनका पता बताओ। वो तो ये आवाज उठा, उनको क्यों जेल में डाल दिया? चलो हम तो गलत लोग हैं, आप तो अच्छे लोग हो ना, उसको क्यों डाल दिया जेल में? सुन ले मेरी जवाब सुन ले। मुझे बताएं 1.5 लाख लोग आपने कश्मीर में मारे, 1.5 मिलियन को ड्रग दे रहे हैं, उस पे बात नहीं करेंगे आप किसी पे आतंकवादी का टैग लगा देंगे। आप तो मुझे भी कह देते हैं बासित अली, मुझे नहीं पता आप कितनी किताबें पढ़ते हैं या नहीं, लेकिन दिनेश नैन या टीपी त्यागी जिनसे आप अभी वार्ता कर रहे हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने तमाम ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जैसे जिन लोगों को आप हीरो मानते हो ना, आतंकियों को चुन चुन के पूरी तरह से फेंकने के लिए। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अरे आपको हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं, आपके जो ये कहा जाए सो कॉल अभी आजकल जो अब्बा जान है अमेरिका ने उन तमाम लोगों को हिट लिस्ट में रखा है, आतंकी घोषित कर रखा है, जिन्हें आप घर में पनाह देते हैं, आतंकी, आपको दहशतगर्द आपको घोषित करके रखा है। क्या आप ये नहीं जानते कि आखिर आतंकवादी किसे कहा जाता है और किसे घोषित किया जाता है, किस रूप में? अहमद मस्ती खान हमारे साथ में कनेक्टेड है। अहमद मस्ती खान जी, जरा समझाइए, अभी भी जो आतंकवादी हैं, ऐसे उन आतंकियों को, ये बीएलए को आतंकवादी कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो आतंकवादी घोषित हैं अंतर्राष्ट्रीय तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वो इनके प्यारे, वो इनके मित्र, वो इनके खास हो जाते हैं। मैं नैना जी एक मर्तबा मैं फिर भारत के अवाम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर इनका मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनका सर। तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, और हैप्पी महाशिवरात्रि। ये जो मौसूफ यहाँ बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि मैं मक्का पहुंचा हुआ हूँ, इनको अभी मैं थोड़े देर में शिकायत करके मक्का से गिरफ्तार करवाऊंगा। ये कौन किस्म की बातें कर रहे हैं मक्का में बैठकर? इसको मालूम नहीं है कि मक्का मदीने में इस किस्म से बैठकर बात नहीं कर सकता है। इसके जैद हामिद को जो छींतड़े लगे थे, ये क्या भूल गया है? आपको मालूम है जैद हामिद
जैद हामिद बड़ा आपके जो है ना गज़वा हिंद और हिंदुओं से नफरत, ये प्रोग्राम बना के सऊदी अरेबिया गया हुआ था। सऊदियों ने एक अच्छा काम किया मेरे ख्याल में 100 साल में, इस जैद हामिद की जो खुटाई लगाई है, बहुत खुशी हुई है। अब आप देख लें, आपके तरफ आएंगे, आप कौन से दुनिया में रह रहे हैं, वहां से बैठकर आप बड़े बड़े जंप लगा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।